सातवां ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उत्तर प्रदेश के काशी में, बनारस में गंगा के किनारे स्थित है। ऐसी मान्यता है पुराणों के हिसाब से कि भगवान शंकर की पार्वती से शादी होने के बाद पार्वती नहीं चाहती थी कैलाश पर्वत पर रहना, इसलिए भगवान शंकर ने अपनी एक नगरी बसाई काशी और वहाँ पे रहने लग गए, और तभी से भगवान शंकर यहाँ पे निवास करने लग गए। ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो किसी मनुष्य देवताओं की तपस्या से नहीं, बल्कि साक्षात शंकर भगवान विष्णुनाथ के रूप में प्रकट हुए थे। आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, गोदावरी नदी के किनारे। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, और ऐसी मान्यता है कि गौतम ऋषि को आउट ऑफ जेलसी कुछ ऋषियों ने ऐसा कहा था कि उन्होंने गौ हत्या करी है, और उन सब ऋषियों ने ऐसा कहा है कि तुम्हें यहाँ पे गंगा जी को लाना पड़ेगा, जो पाप तुमने किया उसको धोने के लिए। गौतम ऋषि कड़ी तपस्या करते हैं भगवान शंकर की, और भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, वहाँ पर प्रकट होते हैं, उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब गौतम ऋषि कहते हैं कि भगवान शंकर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हुए तो कृपया गंगा जी को यहाँ पे लेके आएँ इस पाप को धोने के लिए। तब शिव भगवान कहते हैं गंगा जी से, तो गंगा जी कहती हैं अगर आप यहाँ पे ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान होंगे तभी मैं आऊँगी। इस तरह से भगवान शंकर वहाँ पे ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान होते हैं, और इस जगह का नाम पड़ता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। गंगा जी गौतमी नदी के नाम से बहने लगती है, जिसका दूसरा नाम गोदावरी है। नौवां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड के देवघर में है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण से है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए रावण हिमालय में तपस्या कर रहा था, और एक एक करके अपने सर काट के भगवान शंकर पे चढ़ा रहा था। 9 सर कटने के बाद जब 10वां सर काटने लग गया, तब भगवान शंकर प्रकट हुए, खुश हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब रावण ने वरदान मांगा कि मैं इस लिंग को लंका ले जाना चाहता हूँ। भगवान शंकर बोले तुम इस ज्योतिर्लिंग को लंका ले जा सकते हो, लेकिन अगर रास्ते में कहीं पे भी तुम इस ज्योतिर्लिंग को रखोगे तो वो ज्योतिर्लिंग वहीं पे स्थापित हो जाएगा। भगवान विष्णु और दूसरे और देवता ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भगवान का ज्योतिर्लिंग लंका जाए, इसलिए भगवान की माया शक्ति के कारण रावण को रास्ते में लघु शंका आई, जिसके लिए उसको रुकना पड़ा और उस ज्योतिर्लिंग को ज़मीन पर रखना पड़ा, और वो ज्योतिर्लिंग तभी से वहाँ पर स्थापित हो गया। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार दारुक नाम का एक राक्षस था, जिसकी पत्नी दारुका थी, जो बहुत बड़ी पार्वती भक्त थी। पार्वती के वरदान से इन दोनों के पास बहुत शक्तियाँ आ गई थी, और इन दोनों ने देवताओं पे बहुत अत्याचार किए थे। सुप्री नाम के एक वैश्य को इन दोनों ने कैद कर लिया था। सुप्री ने कैद में भगवान शंकर का शिवलिंग बनाया और उनकी तपस्या करी। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और खुद ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होते हैं, राक्षस दारुक को मार देते हैं। इस तरह से ज्योतिर्लिंग वहाँ पे स्थापित होता है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका के पास स्थित है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसकी मान्यता है कि भगवान राम जब सीता जी को छुड़ाने के लिए लंका की चढ़ाई की तैयारियां कर रहे थे, बानर सेना के साथ समुद्र से उस पार जाने की तैयारी कर रहे थे, तब भगवान राम युद्ध में सफलता के लिए, युद्ध में जीतने के लिए शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। शंकर भगवान प्रकट होते हैं और उनको जीत का वरदान देते हैं। इस तरह से यह ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये भी महाराष्ट्र के दौलताबाद में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार देवगिरी पर्वत पर सुधर्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। सुदेहा ने अपनी भाई धुस्मा से अपने पति की शादी करवा दी। दूसरी पत्नी शिव भक्त थी और वह रोज 101 शिवलिंग बनाती थी और उनको तालाब में विसर्जित करती थी। कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मण के एक बालक पैदा होता है, लेकिन ईर्ष्या की वजह से पहली पत्नी उस बालक को मार के तालाब में फेंक देती है। लेकिन भगवान शंकर की कृपा से बालक तालाब से जिंदा निकल कर आ जाता है और भगवान शंकर भी ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होते हैं। तभी से ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुआ है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।